गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एपीसी के क्लास में। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने चल रहे हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य किसे कहते हैं ये आप जानते होंगे, जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है। द सेंटेंस का ये लास्ट पांचवा सेंटेंस है। कौन कौन सा सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं? हाँ, नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, जिसमें दो बताए गए थे, अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं। इस असर्टिव के बाद दूसरे नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या पढ़ा हम लोगों ने? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और उसके इंपरेटिव सेंटेंसेस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयादि बोधक पढ़ा गया। और पांचवा पढ़ रहे हैं हम लोग कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ये इच्छा सूचक वाले। तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव 2, एक्सक्लामेटरी 3, हाँ, और एक इम्परेटिव। इम्परेटिव पढ़ा गया और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टेटिव। अब आपसे बता दे रहे हैं कि असर्टिव मतलब आप जानते ही हैं, साधारण वाक्य बताया गया था। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक वाक्य, और उसके बाद में इम्परेटिव सेंटेंसेस हम लोगों ने पढ़ा आदेश सूचक। इम्परेटिव भी भूलेंगे जल्दी, लेकिन वो भूलना नहीं बिल्कुल। आदेश सूचक वाक्य होता है। देखो, पहला नंबर असर्टिव, दूसरा नंबर इंट्रोगेटिव, तीसरा नंबर इम्परेटिव, चौथा नंबर एक्सक्लामेटरी और पांचवा नंबर ऑप्टेटिव। ठीक है, तो आप जानते हैं, सबके नाम भी जानते हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाते हैं सारे। इंट्रोगेटिव तो प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं, ये इम्परेटिव सेंटेंस हमारे आदेश सूचक वाक्य होते हैं। इसमें आदेश दिए जाते हैं और इम्परेट किया जाता है। एक्सक्लामेटरी जो होता है विस्मयादि बोधक होता है। ऑप्टेटिव की बात करते हैं, यानी इच्छा सूचक वाक्य की बात करते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। जो सेंटेंस का है आज सेंटेंस वाले लेसन का हमारे लास्ट क्लास है। इच्छा सूचक वाक्य वो छोटा है। इच्छा सूचक वाक्य मतलब होता है आपने इसकी किसी सेंटेंस को कहने के प्रति या किसी सेंटेंस को सुनने के प्रति या किसी सेंटेंस को देखते समय, किसी बात को देखते समय, किसी बात को बोलते समय, किसी बात को सुनते समय, कोई नाटक देखते समय आपके हृदय में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, क्या इच्छा जागृत हो रही है आपकी, उसी को इच्छा सूचक कहेंगे, जिसे इंग्लिश में ऑप्टेटिव बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टेट आप क्या क्या है ये देखना। तो इसमें देख लीजिए क्या लिखा है। जिन वाक्यों में आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट होता है, क्या बताया जा रहा है? जिन वाक्यों में आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट होता है। आशीर्वाद का भाव भी आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई बात है तथास्तु, हाँ ठीक है, तथास्तु हो गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है आपके मन में कोई भैया बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत मदद गरीबों की कर रहा है, दीन दुखियों की मदद कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? ऐसे तो बोलेंगे भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान आपको प्रगति ऐसे करते हैं ना। तो वहां आप क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आशीर्वाद या इच्छा का भाव, आशीर्वाद भी या दे रहे हो या आपके मन में कोई भी इच्छा जागृत हो रही हो, तो इस इच्छा का भाव प्रकट होता है, तो इन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। चलिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत आसान था। अच्छा देखो, पांचों के बारे में हम बात करेंगे। पहले एक बार नियम पढ़ा देते हैं। देखिए क्या है, माई गॉड ब्लेस यू। अब देखो ये ना बोले ओ माई गॉड ब्लेस टू यू, ओ माई गॉड हो जाता तो कौन सा सेंटेंस हो जाता? ओ गॉड ब्लेस यू, विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो जाता है ना। लेकिन यहाँ हो गया केवल माई गॉड, मई कोई मई पढ़ा, कोई पढ़ा दे मई मई नहीं लिखा, मई है ना। मई
ऐसे होता है, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ माई है। तो माई गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। कोई कहते हैं मेरे भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हाँ सही है, लिखा यही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान सबका एक है, सबका भगवान एक है, ये सबका ईश्वर, सबका मालिक एक। बहुत जने कहते तुम्हारा मालिक है, अरे का भाई बटोर, तो तू वही चला जाओ, तू वही चला जी, कौन किसका मालिक है? ये अपने अपने कर्मों का खेल है। कोई ज्यादा कर्म में फल पा गया, कोई कम फल पाया, इतने तो फर्क होती है। जैसे मान लीजिए भैया कि कोई पढ़ रहा है, ज्यादा नंबर पा गया, कोई कम नंबर पाया, है ना, अपने अपने मेहनत का परिणाम है। जो ज्यादा मेहनत किया वो अच्छा मार्क्स पाया, जो कम मेहनत किया वो कम अच्छा मार्क्स पाया, है ना। तो सब मालिक तो सबका एक है, ऊपर वाला सबका एक है। हाँ कोई थोड़ा ऊपर वाला ज्यादा भगवान के यहाँ मेहनत किया था, पहले से कुछ अच्छा कर्म किया था, तो इस जन्म में वो डायरेक्ट मुकेश अंबानी का लड़का हो गया, या उसका बिजनेस चमक गया, अच्छा मुकेश अंबानी धीरू भाई अंबानी बन गया, टाटा बिरला डालिया सिंघानिया अंबानिया परिवार में हो गया। अब बहुत अच्छा कर्म किया था तो सचिन तेंदुलकर का लड़का बनकर पैदा हो गया, है ना। कब अच्छा कर्म किया था हम लोगों की तरह, तो एक गरीब के घर में जन्म हो गया, है ना, और गरीबी में पलने लगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी ये सारे सबको क्या होते हैं, कर्मों के खेल है, कौन किसका मालिक है, कौन क्या है, वक्त का खेल है। लोगों को बिगड़ते देर नहीं लगती। आपने देखा होगा कि कल जो भगवान, देखिए जिसके घर में कल फोर व्हीलर से लोग चलते थे, उनके दिन में कुछ दिन में साइकिल नहीं रह जाती है, वक्त का खेल होता है। जिनके घर हजारों लोग, हमारे गांव में बता दें कि वो बैठते थे, तो उनके घरे कम से कम सुबह से शाम तक 100 लोग जाते थे। आज मच्छी नहीं जाने को तैयार है, उधर से रास्ता कोई नहीं जाना चाहता है। ये समय का खेल होता है, वक्त की बात होती है ना। तो इसलिए कौन किसका मालिक होता है, कोई किसी का नहीं, सबका मालिक एक है। जो कुछ करता है वो परवर बिगाड़ करता है ना, वही सबको बिगाड़ देता है, वही सबको बना देता है। तो माई गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, है ना, और आप हल्के फुल्के रहो। अब बात करोगे आपकी रक्षा करने की स्पेलिंग ब्लेस क्या होती है। हाँ आशीर्वाद देना मतलब रक्षा करना ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ब्लेस में आशीर्वाद देना वर्ग में आपको पढ़ाया गया है ना। तो आशीर्वाद दे, भगवान तुमको आशीर्वाद देंगे तो थोड़ी ना आशीर्वाद देंगे जाओ उधर से जाओ, है ना, जाओ भिखारी हो जाओ, भगवान आशीर्वाद ऐसा थोड़ी ना देंगे, तो श्राप करते हैं। चलो देखो सेकेंड नंबर सेंटेंस हमारा, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। हाँ लॉन्ग मतलब लंबी, लिव में रहो, बहुत लंबे तक रहो, द किंग मतलब राजा, तुम बहुत लंबे समय तक राजा रहो, पुष्कर बहुत लंबे समय तक राजा बने रहो, है ना। क्या हो गया, द लॉन्ग लिव द किंग, बहुत लंबे समय तक राजा बने रहो। तो ये क्या हो गया आपका, राजा दीर्घायु। इंग्लिश में ऐसे आशीर्वाद दिया जाएगा, लॉन्ग लिव द पुष्कर, लॉन्ग लिव द अदर्स, ऐसे तो आशीर्वाद देंगे, है ना, किसी को आशीर्वाद देना ऐसे आशीर्वाद देंगे। तो राजा दीर्घायु हो मतलब पुष्कर दीर्घायु हो, है ना, आदर्श दीर्घायु हो, ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे, ऐसे यूज करेंगे, ऐसे इंग्लिश यूज करेंगे। आशीर्वाद देना है लड़कियों को तो खास तौर से इनका पैर ज़्यादा छुआ जाता है ना, दिन भर में 10-20 जन का पकड़वा देती है पैर, तो जब पैर छुए लॉन्ग लिव द यू, है ना, लॉन्ग लिव द यू, ऐसे मन में कहोगे तो आपको याद रहेगा और अच्छा रहेगा, ठीक है, यूज आपकी इंग्लिश करने में आसानी होगी। धन्यवाद। ओ इफ आई वियर ए किंग, ये तीसरा नंबर है। ओ इफ आई वियर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। देखो बात यहाँ हो रही है, एक्सक्लामेटरी बन जाता है ना, ये क्या बन रहा है, एक्सक्लामेटरी बन जाता है, लेकिन नहीं, फिर भी यहाँ देखो क्या हो जाता है कि मतलब एक्सक्लामेटरी बन रहा है, विस्मयादिबोधक हो रही है, लेकिन यहाँ विस्मय में कोई बात नहीं पड़ रही। आप ध्यान से वाक्य को समझें और समझने की पूरी कोशिश करें। यहाँ आप विस्मय में नहीं पढ़ रहे, कोई वाक्य पढ़ो, देखो विस्मय में पढ़ रहे तरीके को आश्चर्यचकित हो रहे। विस्मय बोधक में एक्सक्लामेटरी में यही बताया गया था कि विस्मय सूचक वाक्य हो जाता है ना, विस्मय सूचक। हाँ वो अब यहाँ उसकी इच्छा बन रही है, जागृत हो रही है, उसका भाव जागृत हो रहा है मन में। भैया क्या भाव जागृत हो रहा है,
उसके मन में भाव जागृत हो रहा है कि मैं भी एक राजा बनूं, मैं भी एक गांव का प्रधान बनूं। आपके मन में जैसे जागृत हो इच्छा, मैं भी इस स्कूल का प्रिंसिपल बनता, तो क्या बात होती, मैं भी बड़ी मैम की कुर्सी लेती तो क्या बात होती है ना। हाँ, मेरे साथ ही पुलिस चलती जब एग्जाम होता, गनर चलते है ना। ऐसे तो देखते थे आप लोग, एग्जाम में बड़ी मैम आती थी तो गनर साइडो साथ में आते थे। हाँ, तो ऐसे आप लोग भी सोचते होंगे, तो काश आपके मन में ये इच्छा बने, आप भी सोचते होंगे काश मैं भी गोंडा सदर का एमएलए बनता। सोचो ना कभी, इसलिए क्योंकि इस समय गोंडा पे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, दो ग्रहण मड़रा रहे हैं। कोई दुई घराना आपस में विधायक बना था और किसी को ना बनने दिया जाता है ना बनने को मिल जाता है। Oh, if I were a king, काश, अच्छा हमने बताया था कि आपको एलस बताई थी, क्या बताई थी, एलस। लेकिन आप यहाँ एलस नहीं यूज हुआ है काश के लिए, यहाँ तो उसने ऐसा कहा है, यहाँ उन्होंने क्या किया है, ऐसा कहा है कि मैं भी क्या बनता, एक राजा, मैं भी क्या होता है, राजा होता। अगर हम भी एक राजा होते तो क्या बात होती, ओ इफ आई वियर ए किंग, अगर हम भी एक राजा होते तो क्या बात होती, है ना। जैसे कुछ लोग सोचते हैं लड़के, ओ एलस इफ आई बोर्न ए गर्ल, है ना, ऐसे तो सोचते हैं, ऐसे तो सोचते हैं। तो क्या बात होती, बैठ के खाते सोते आराम से ना। ऐसा नहीं है, मेहनत तब भी करनी पड़ती है, हाँ थोड़ा ज्यादा करनी पड़ती है यहाँ, ठीक है। तो स्वतंत्र भी तो रहते हो, फ्रीडम में भी रहते हो। देखो काश मैं एक राजा होता, अच्छी बात है। ऐसे शब्दों के साथ यहाँ देखते हैं हम, जो भी मतलब क्या होगा, ये हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे जो आपके मन में इच्छा जागृत होगी वो इच्छा सूचक वाक्य कहलाएगी, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगी। अच्छा हमने क्या क्या पढ़ा है उसे एक बार रिवीजन करते हैं, रिकॉल मारते हैं। फर्स्ट नंबर पर आते हैं असर्टिव, असर्टिव पढ़ा है। सेंटेंस साधारण वाक्य होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा। एक होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और एक पढ़ा गया निगेटिव। निगेटिव ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार, जिनका छूटा भी होगा। और इंट्रोगेटिव प्रश्न सूचक वाक्य होता है, इसमें प्रश्न का बोध होता है, यही तो पढ़ा गया इसमें। अब जब बहुत अपने आप का गुरु रहेगा द सेंटेंस के रहा है, जैसे एक मिनट पूछ लो, है ना, समझ लीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक, मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न का बोध होगा, प्रश्न किया जाएगा। सेकंड नंबर इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव मतलब आदेश सूचक वाक्य होता है, यहाँ बिडिंग की जाती है। क्या किया जाता है, बिड कर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है ना। तो यहाँ क्या होता है, आदेश सूचक वाक्य होता है। यहाँ आदेश दिया जाता है, यू आर गो, है ना, यू आर गो, यू आर कम हियर, तुम यहाँ आओ, गेट आउट, वेक अप, है ना, स्टैंड अप, आदेश किया जाता है। सिट डाउन, अब एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, विस्मयादि बोधक, जैसे होता है ओ एलस, ब्रेव, ब्रेव माने का होत बहादुर, बहादुर ना होता है, ब्रेव माने होता है, ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेव मतलब वाह, क्या क्या वाह, बहादुरी के लिए वाह वाह शब्द है, लेकिन तो ये वाह वाह के लिए प्रयोग किया जाता है एक्सक्लेमेटरी में, ब्रेवो जैसे है ना, ऑप्टेटिव में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑप्टेटिव में हम लोग पढ़ते हैं मतलब इच्छा का बोध होता है ना, इच्छा का बोध होता है, इच्छा सूचक वाक्य होता है। एक ऐसा होता है इच्छा सूचक, इच्छा सूचक होता है। आपसे बता दें
कि प्रश्नवाचक में प्रश्न किया जाएगा, ऑप्टेटिव इंपरेटिव में आदेश दिया जाएगा, एक्सक्लेमेटरी में मतलब क्या होता है वो एलस ब्रेव हुर्रा मतलब ये सब शब्द क्या है वो मतलब ऐसा कैसे हो गया एलस। यार विस्मयादि बोधक होता है ना, विस्मय ऐसे शब्द को पढ़े जिसमें क्या आ जाए विस्मय आ जाए, विस्मयादि बोधक शब्द कहलाता है। जैसे मान लीजिए विस्मय में पड़ गए, कोई चीज हो गई छी छी हुआ, छी छी ये क्या कर डाला इसने, है ना, ऐसे होता है। अच्छा एक चीज और है, छी छी क्या कर डाला, उसमें एक चीज याद आती है कहानी हमारे उत्तर प्रदेश में। चीची में वो अनुप्रास है, दीर्घा अनुप्रास। एक बार हमारे दीर्घा अलंकार है। उत्तर प्रदेश में प्रचार हो रहा था चुनाव का, तो चुनाव प्रचार हो रहा था, तो यूपी के लड़के प्रचार करने में बड़े आगे होते हैं, कुछ ना हो तो कोई न छीनत हो तो प्रचार करे चल रहे हैं। जैसे बोला जी तो बहुत तेज चले हैं, नेताजी की जय, भारत माता की जय, चाहे देर माँ का है ना, स्कूल में भी कहने लगा जाए भारत माता की तो जय बादी बोली है ना, लेकिन देखो इतने जन्मा एक जने बोले, अब भाई जब उन्होंने नेता के हुए लागे तो सभी कहने लगे, तो सारे युवा घूमे थे। आप जानते हो भैया नेता लोग चलते हैं तो उनके साथ में जैसे डान की तरह चलते हैं, उनके साथ में 100-200 लोग चलने लगते हैं ना, 500 लोग तो चल रहे थे, तो कुछ लोग नारा दे रहे थे रैली में, है ना, तो नेताजी की जय, नेताजी की जय, नेताजी की जय। तो एक लोग जो ज्यादा तेज से नारा दे रहा था उसके मुंह में मच्छी घुस गई मच्छी घुस गई तो वो कहने लगा, मतलब वही बोल रहा था और खूब तेज जैसे माहौल बना, जय 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 नेताजी की जय होने लगी, तो इसे जिंदाबाद जो कुछ भी होता था होने लगा। एक जिसके मुंह में मच्छी गई थी वो बोला तू 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 जितने वहाँ के लोग थे, मतलब बैठे हुए जितने लोग नारा दे रहे थे सब भागने लगे वहां से कि कुछ तो मामला हो। तो मतलब ये यूपी वाले ऐसे होते हैं, ठीक है, चलो अलग की बात थी। तो एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, विस्मयादि बोधक मतलब विस्मय में पड़ जाते हैं कोई बात। अब जैसे वहाँ तब तक थू 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 कहा तब तक कुछ नहीं हुआ, छी 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 कहा तब तक वहाँ तो नहीं बना, लेकिन जब लोग भागने लगे तो क्या हुआ, लोगों के मन में भाव आया कि कोई विस्मयादि बोधक चीज़ हो गई है, कोई विस्मय में पड़ गया, तो वहाँ जब लोग भागने लगे तो विस्मयादि बोधक हो गया, है ना, हाँ तो वो चीज़ आ गई, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चलेगा। ऐसे बने रहिए आप अंत तक और देखते रहिए। आज लेसन 2 खत्म हुआ है, अब हम आपके साथ मिलेंगे द वर्ब यानी वर्ब के पार्ट करेंगे। हमने 10 सेंटेंस पढ़ा है और हमने एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा था, उसके बाद हमने 10 सेंटेंस पढ़ा और अब हम थर्ड लेसन में द वर्ब को पढ़ेंगे लेकर वर्ब के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन सी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, क्रिया के प्रकार को मिलाकर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।